फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका आस्था कंपटीशंस पे। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो HCF और LCM है, जिसमें हमने दो क्लासेस आपको दे दी हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले की बात कर लेते हैं कि जब दो स्टेप्स होते हैं, दो संख्याएं होती हैं, तो पहली संख्या को हम px मान लेते हैं, दूसरी को qx। उन दोनों का ही गुणनफल जो होता है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या, लासा गुणे मासा। जैसा कि हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा है, क्या, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर लासा गुणे मासा। दो चार बार इसको कह के देखिए। क्या होता है कि दो जो संख्याएं होती हैं उनका अगर गुणा कर दें और उन्हीं के सेपरेटली लासा मासा पाएं और उनको गुणा कर दें तो दोनों की वैल्यू जो है सेम आती है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके अनुप्रयोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी। फ्रेंड्स देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग सारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कहीं भी आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, है इजी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको यहाँ पे एक फार्मूला बता रखा है, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, LCM गुणे HCF। ऐसे आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या है, दोनों संख्याओं को एक साथ गुणा में रख दीजिए, फिर उन्हीं संख्याओं के LCM और HCF को भी एक साथ रख दीजिए। इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए फ्रेंड्स, महत्तम समापवर्तक मतलब क्या दिया है, ये 96 दिया है। और गुणे क्या है, लघुत्तम समापवर्तक कितना फ्रेंड्स, देखिए 1296। तो यहाँ हम 1296 रख लेते हैं बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और देखिए यहाँ पर क्या है, एक संख्या आपको दी गई है 864, तो दूसरी संख्या। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कंफ्यूज मत होइए, कोई भी संख्या पहली दूसरी के स्थान पर आप दी गई संख्या को रख दें। तो मान लीजिए पहली संख्या कितनी दी गई, 864, और गुणे दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या। तो ये हमारा जो है इक्वेशन बन गया और इसी को हम हल कर लेंगे, दूसरी संख्या का वैल्यू निकल आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ, क्या है, 864 गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1296 गुणे 96। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान ये फार्मूला है और बड़ी आसानी से आपको 1 नंबर फ्री का मिलता है। आइए समझ लेते हैं। अब इसको मैं कैंसिल आउट करना होगा, तो जो भी आपको सिंपल लगे उस हिसाब से आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम 16 से कैंसिल आउट कर दें, 16 छके 96 और 16 से कटेगा, 16 पच्चे 80 और यहाँ बचा 6 4, 16 चौके 64। और देखिए ये 6 से अब 54 भी कट जाएगा, 6 ना के 54 और 9 से जो है ये भी कट जाएगा, 9 1 9। और यहाँ कितने बचे हमारे, 3, कितना हो गया 39, 9 चौक 36, फिर 3 कितना हो गया, 6 16 36 हो गया, 9 चौक 36। तो देखिए फ्रेंड, जो दूसरी संख्या का वैल्यू है वो कितना आ गया हमारे पास, 144। तो इतनी आसानी से जो है आप आंसर पा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी फार्मूले पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 2079 है, 2079 है और उनका महत्तम समापवर्त्य कितना है, 27 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या कितनी। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए, करना सीख लीजिए और इससे आपको 1 नंबर फ्री का प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुणे LCM। तो फ्रेंड्स, कोई भी HCF LCM आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं उनमें से एक संख्या 189। तो मान लीजिए एक ही संख्या, पहली वाली संख्या ही 189 है और गुणे यहाँ पर क्या, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF कितना दिया है फ्रेंड्स, 27 और गुणे LCM कितना दिया है फ्रेंड्स, 2079। तो बस यही हमको सिंप्लीफाई कर लेना और हमें यहाँ से जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 27 है, तो 27 के तो आप कोई भी नंबर से कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए 27 से जो है 7 टाइम से जाएगा, 7 से 49, 9 4 7 2 14 4 18, 27 7 189 होता भी है। 7 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए आप, 7 2 14, 6 67, 7 ना 63, कितना बचा फ्रेंड्स, 4 और 7 7 49। तो देखिए यहाँ पर बड़ी आसानी से जो है सेकंड नंबर निकल आया, वो कितना है, 297 और यही हमारा जवाब हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स सही हो जाएगा, डी नंबर, डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, बड़ी आसानी से फिर से मैं दोहरा देता हूँ। देखिए पहली संख्या
px मान लीजिए, दूसरी संख्या qx मान लीजिए, बराबर इनका आप HCF निकाल लिए, मतलब महत्तम समापवर्त, और गुणे फिर क्या है इन्हीं का एलसीएम, तो क्या महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, लघुत्तम महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा LCM। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर होता है दोनों संख्याओं के लासा और मासा के। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी पर एक क्वेश्चन जो है अलजेब्रा रिलेटेड लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स एक्सप्रेशंस पर है जो अलजेब्रा रिलेटेड होते हैं। देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि ये दो अभिव्यक्तियों का LCM व HCF x² + 6x + 8 और x + 1 और x + 1 है, और एक अभिव्यक्ति मतलब एक संख्या उनमें से क्या दी गई है x² + 3x + 2 है। तो दूसरी संख्या बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा। क्या करेंगे हम, मतलब कि px इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स qx बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। देखिए ये आपको दिमाग में रख लेना होगा बिल्कुल कि दोनों संख्याओं का गुणन करें और साथ ही साथ HCF LCM का गुणन करें तो वो क्या होता है बराबर के इक्वल हो जाता है दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स px मतलब कि क्या है पहला पद, एक अभिव्यक्ति उसमें दी है तो चाहे आप उसको आप px मान लीजिए चाहे qx मान लीजिए। तो मान लीजिए हम px मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा x² + 3x + 2, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया। इंटू क्या qx मिसिंग है यही हमको पाना है, इक्वल टू HCF कितना फ्रेंड्स देखिए x + 1 है, जो HCF हमारा कितना x + 1 है, इंटू LCM कितना फ्रेंड्स x² + 6x x² + 6x और प्लस कितना फ्रेंड्स 8, और उसी के साथ में एक और है ब्रैकेट में x + 1। तो देखिए फ्रेंड्स ये आ गया और हमें इसे हल कर लेना, इसमें जो भी कैंसिल आउट होना है हो जाएगा, नहीं होता है तो आप इतने पे जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसके फैक्टर करना है। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको फैक्टर्स करना नहीं सिखाएंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे, बीजगणित पढ़ाएंगे, तो इसके लिए फैक्टर पाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे और बिल्कुल चुटकियों में ट्रिक से आपको हम बताएंगे, इतनी अच्छी ट्रिक बताएंगे कि आप बड़ी आसानी से जिसके गुणनखंड पालोगे, चाहे आप कभी भी आपने जो है गुणनखंड निकालने नहीं सीखे हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स देखिए x² + 3x का गुणनखंड जब आप करेंगे तो इसका जवाब x + 2 और x + 1 आ जाएगा। मतलब इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा x + 2 x + 1 आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आना है। फिर उसका देखिए इंटू qx है, इसका तो यही हमें वैल्यू ही पानी, और ये देखिए x + 1 है और देखिए इसका भी फैक्टर हो जाए x² + 6x + 8 है, इसका फैक्टर हमें कितना मिलेगा x + 4 और x + 2, और देखिए इसी के साथ में एक और टुकड़ा लिखा हुआ है कितना x + 1। तो इस हिसाब से आप गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणनखंड ये आ जाएगा, दो टुकड़े आ जाएंगे। अब देख लीजिए जो भी कैंसिल, देखिए x + 2 से जो x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x + 1 से x + 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर देखिए जो दूसरी संख्या, दूसरा जो अभिव्यक्ति बचा, दूसरा एक्सप्रेशन बचा, वो क्या बचा है x + 1 इंटू क्या फ्रेंड्स x + 4, और यही हमारा जवाब हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही, तो देखिए ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके दे दिया गया तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके दिया तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जवाब दे सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, देखिए x का x से मल्टीप्लाई x² + x का 1 से x + 4 का जो x से मल्टीप्लाई 4x और +4 का 1 से 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x² है और प्लस कितना फ्रेंड्स x और 4x कितना 5x और प्लस क्या 4, और यही हमारा जवाब हो गया। तो जो सेकंड वाली अभिव्यक्ति है, मतलब सेकंड वाला जो पद है, सेकंड जो संख्या है क्या है x² + 5x + 4, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन्हीं भी दो संख्याओं का, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, ये आपके दिमाग में अब छप गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, अनुपात पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको समझ लेते हैं। तो हमारे सामने फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 4 है, तो उनका लासा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल छोटा सा तरीका आपको बताऊंगा, वो अपना लीजिएगा। तो देखिए फिलहाल जो संख्याओं में अनुपात, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितना दिया गया फ्रेंड्स 3:4 दिया गया। बिल्कुल इत्मीनान से आप समझें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
फिर क्या है, तथा उनका मासा। अब यहाँ आप देख लीजिए, संख्या आप ऐसे मानते हैं, जब अनुपात में संख्याएं देती होती हैं तो एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, कोई एक चर पद इनके साथ लगा लेते हैं। तो जैसे 3 के साथ हम x लगा ले तो पहली जो संख्या हमारी 3x हो गई, और जो दूसरी संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 4x। मतलब दोनों के साथ x लगा लेंगे तो एग्जैक्टली वो संख्याएं मान पाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया क्या वो लिख लीजिए, मासा दिया है, मतलब HCF आपको दिया है। तो HCF फ्रेंड्स कितना दिया, लिख लीजिए 4। अच्छा, ये 4 HCF जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें इन जो नंबर हमने पाए हैं अनुपात से, उनसे HCF ज्ञात करना है। तो HCF होता क्या, देखिए पहला पद फ्रेंड्स हमारा 3x है और दूसरा क्या 4x है। इनमें देखिए दोनों में जो कॉमन होगा वही तो HCF होगा हमारा, क्योंकि जो पदों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। दोनों में कॉमन क्या, x। तो हमारा इन अनुपात से जो है HCF कितना निकल रहा है, x, और प्रश्न के हिसाब से कितना 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है फ्रेंड्स, लासा पूछा गया, तो देखो LCM निकाल लो इसका। तो LCM क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो LCM क्या होता है, जो कॉमन मिलता है वो तो लेते हैं, तो x दोनों में कॉमन ही है, और फिर जो नहीं मिलता वो भी ले लेते हैं। देखो 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है, तो LCM में जो कॉमन मिलता है वो भी लेते हैं। तो कॉमन 2 मिल गया, मतलब x मिल गया दोनों में, और 3 बचा था वो भी ले लिया, 4 बचा था तो भी। तो देखियो कुल मिला के यहाँ पर 4 3 12x हो गया। ये क्या है, हमारा LCM है। तो बस ये देखिए 12 है और x की वैल्यू हम पा चुके कितनी, 4। तो क्या हो जाएगा, बड़चौक 48। और यही फ्रेंड्स हमारा जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप बिल्कुल इसी तरीके दिमाग में रखें, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, इस पे और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये बेसिक आप जरूर सीख लीजिए। फिलहाल आप देखिए, ऐसे भी इस क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर जो अनुपात दिया गया संख्याओं में 3:4 दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं इनको एग्जैक्टली नंबर मान लूँ तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब कितना कॉमन है, 1 कॉमन है। और ये एक जो कॉमन है यही तो हमारा HCF है। देखिए फ्रेंड्स, 3 और 4 में क्या कॉमन, जो कॉमन वही हमारा HCF है। तो HCF कितना हो गया, 1। और यही एक जो है किसके बराबर दिया है, 4 के बराबर दिया है। यही एक जो है फ्रेंड्स किसके बराबर दिया है, 4 के बराबर दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया है, LCM। तो देखिए LCM क्या होता है, आपको ऐसे बता दें, LCM क्या होता है, इन दोनों स्टेप्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो एक है उसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये एक क्या है, उनका क्या फ्रेंड्स, उनका जो है मासा है। तो मासा सबके साथ कॉमन होता है, तो 3 के साथ भी मासा है, 4 के साथ भी मासा है। तो मासा 1 मिल गया, फिर उसके बाद तीनों स्टेप ले लेते हैं। तो 3 चौक 12, 1 के 12। कहने मतलब 1 का वैल्यू हमको दिया है 4, तो 12 की पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 12। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बड़चौक 48। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा तरीका था, बिल्कुल आसान सा आपको आ गया होगा। आइए एक आधे क्वेश्चन इसी पे और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका LCM 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार प्रश्न में LCM दिया है और संख्या पूछ ली गई। कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे, LCM देख के HCF पूछ लें, HCF देख के LCM, या दोनों ही देख के संख्याओं को पूछ दें, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल आप बेसिक से सीखें, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, और क्या अनुपात दिया गया उनमें, 3:4। कितना दिया गया फ्रेंड्स, 3:4। तो देखिए आप इसको ऐसे मान सकते हैं, पहली संख्या कितनी 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 4x। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम बता रहे हैं, आप समझिएगा क्या होता है कि हमारा एग्जाम जो है इजी क्वेश्चन से ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि किन्हीं जो क्वेश्चंस इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, और हम उन्हीं पे कम वर्क करते हैं, और वो क्वेश्चन में एग्जाम्स में क्या होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए इन पे आप जो है थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो क्या है, देखिए अब आपको जो यहाँ पर दिया गया लिख लीजिए। तो LCM फ्रेंड्स कितना दिया गया आपको, 180। LCM कितना दिया गया, 180। और हमारे प्रश्न से LCM देखो कितना आएगा, जो कॉमन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कौन, x। और ये 4 था 12, तो कितना हो जाएगा, 12x LCM हो गया। और यही 12x जो है 180 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 1 के 12 कितने, 6, 12 5 60। तो जो x है कितने के बराबर आ जाएगा, 60 के। पूछा क्या गया, दूसरी संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी संख्या जो हमारी है वो क्या है, 4x है। दूसरी संख्या क्या है, 4x। तो 4x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 1x जो है 15 के बराबर, 4x कितने के बराबर, 4 गुणे 15 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 15 चौके 60। तो दूसरी संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स, 60। और अगर पहली पूछ लेते तो 15 × 45। देखिए इतनी आसानी से हमें जवाब मिल जाता है।
फिलहाल फ्रेंड्स आप इसको ऐसे आसानी से जल्दी से कर लीजिएगा। क्या है, देखिए संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, क्या दिया गया HCF। तो HCF देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी LCM दिया गया। तो HCF देख लीजिए पहले क्या है, 1 है। तो क्या है, हमने कहा था कि जो अनुपात दिए गए हैं आप केवल इतना चेक कर लीजिएगा अनुपात अपने न्यूनतम पदों में हो। जैसे यहाँ 3 और 4 अपने न्यूनतम पदों में है, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो। तो क्या करें, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 3 12 1 के 12, ये हमारा क्या बनेगा फ्रेंड्स, LCM बनेगा। और यही 12 जो है कितने के बराबर, 180 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर, 12 से देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 1 के 12, 12 पंचे 60। तो एक टुकड़ा कितने के बराबर फ्रेंड्स, 15 के। और प्रश्न पूछा क्या गया, एक दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी है, 4, मतलब 1 जो है 15 के बराबर। तो 4 कितने के बराबर, 15 चौके 60 के बराबर। और यही हमारा जवाब हो गया। ऐसे भी आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं। आपको हम सजेस्ट करते हैं आप ऐसे ही जाइए, लेकिन आप जो है इसको एक बार जरूर दिमाग में रख लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समापवर्त 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो क्या है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए आप बिल्कुल जो तरीका मैंने आपको बताया उसी पे जाइए। देखिए 3:4 दिया गया, मतलब पहली संख्या जो है 3 है तो दूसरी क्या है, 4 है। उनका महत्तम समापवर्त दिया है। फिलहाल देखिए इन दोनों नंबर से जो महत्तम समापवर्त मतलब जो बड़े से बड़ा नंबर जो है दोनों में कॉमन। तो क्या कॉमन है फ्रेंड्स, एक ही कॉमन है। ये एक जो है कितने के बराबर है, देखिए हमारे इन दोनों संख्याओं से जो है हमारा मासा कितना निकल रहा फ्रेंड्स, 1। और यहाँ पर किसके कितने के बराबर है, ये 1 5, मतलब एक टुकड़ा जो है 5 के बराबर। अच्छा आपसे पूछा क्या गया, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक मैंने कहा था जो अनुपात दिया गया वो चेक कर लीजिए ये न्यूनतम पदों में हो। तो क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या 4 3 12, और 12 का फिर 1 से भी मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि देखिए एक ही तो जो है इसका मासा है। तो 4 3 12 1 के 12, तो 12 का मान आपको चाहिए। कितने का मान चाहिए फ्रेंड्स, 12 का। एक जो है 5 के बराबर, तो 12 जो है 12 पंचे 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 के बराबर। और यही हमारा जवाब हो गया। तो क्या लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है और उनका लासा 75 है, तो उनका मासा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है। तो देखिए फ्रेंड्स इनका जो लासा होगा हमारे हिसाब से 3 5 15 1 के 15 होगा। एक तो इनका क्या है, मासा है, ये दिमाग में आप जरूर रखिएगा, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये न्यूनतम पदों में अनुपात 3:1 3:5 हो जाएगा। तो क्या 3 5 15 1 के 15, ये 15 हमारा क्या है, लासा है। और ये लासा में कितने के बराबर दिया है, 75 के बराबर। तो एक जो है 15 5 75 के बराबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया, उनका मासा। तो देखिए फ्रेंड्स मासा देखिए इन 3 और 5 में से क्या कॉमन, एक ही तो कॉमन है, और एक की ही वैल्यू ये 5 है हमारी। तो यही हमारा मासा ना हो गया क्या। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी। पक्का आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y हो और z उनका महत्तम समापवर्त हो HCF, देखिए HCF हो, तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या जो फ्रेंड्स आपको दिया गया, क्या दिया गया आपको, देखिए x/y दिया गया है। और फिर उसके बाद अब आप देख लीजिए यहाँ से प्रश्न में दिया क्या गया है, उनका मासा दिया है HCF, और ये HCF क्या दिया गया है, Z। देखिए फ्रेंड्स, और Z उनका महत्तम समापवर्त हो। तो देखिए HCF हमारा क्या हो गया, Z। अच्छा हमारा इन दोनों संख्याओं को देखिए x और y में से क्या कॉमन है। तो फ्रेंड्स कुछ कॉमन नहीं, कहने का मतलब कितना कॉमन मिलेगा, एक। यही एक जो है हमारा क्या है, HCF है। और प्रश्न में HCF क्या दिया गया है, Z, मतलब एक जो है Z के बराबर है। पूछा क्या गया है आपसे, तो LCM पूछा गया। तो LCM मैंने कहा इन का दोनों का गुणा करें और साथ ही साथ एक से भी गुणा करें। तो ये क्या हो जाएगा, x गुणे y और गुणे क्या, 1। और देखिए x गुणे y और गुणे 1, 1 का मान आपने क्या निकाला, Z। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, XYZ। जो LCM है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, XYZ। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया, बस यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे बीजी व्यंजक XYZ को ले रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, दोनों संख्याएं x/y लिख लिया। और यहाँ पर देखिए अगर हम मासा की बात करें, दोनों में एक ही कॉमन और एक की वैल्यू क्या दी गई, Z। और लासा हमको निकालना, तो हमने कहा था लासा इन सबका गुणा ही होता है। तो XY का गुणा करेंगे तो XY के Y। देखिए फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि XY और 1 का गुणा करो तो XY के XY ही आएगा, लेकिन देखिए XY के गुणे में 1 लिखा है और उस 1 की वैल्यू क्या है, Z, इसलिए हम Z रख देंगे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप चूक जाएंगे तो XY आंसर कर जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि किसी भी परीक्षा में किसी भी समय पूछा जा सकता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए दो संख्याओं के लासा व मासा क्रमशः इतने इतने हैं। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या दिया गया हमें? लासा दिया गया, मतलब LCM लघुत्तम समापवर्त कहें, लासा कहें, LCM कितना दिया गया फ्रेंड्स? 260। और फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स HCF हमें दिया गया है। HCF कितना है? 13 है। लासा व मासा कितना? देखिए HCF कितना दिया गया? 13 दिया गया है। यदि संख्याओं का योग फ्रेंड्स, संख्याओं का योग, संख्या मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी y, तो दोनों का योग जो है फ्रेंड्स कितना दिया गया है? 117 दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए संख्याओं का योग आपको दिया गया होता है और HCF LCM दिया गया होता है। और प्रश्न में पूछा क्या गया? उनके व्युत्क्रमों का योग। ये थोड़ा नोटिसेबल पॉइंट है, उनके व्युत्क्रमों का। देखिए फ्रेंड्स, अगर संख्या हमने पहली x मानी, दूसरी y मानी है, तो x का उल्टा क्या होगा? 1/x, और प्लस योग पूछा गया है। y का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/y। इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई फ्रेंड्स। क्या? इसी का जवाब हमसे मांगा गया है। अच्छा, x अगर हम कोई नंबर मानते हैं तो उसके अपान में क्या मान सकते हैं? 1। अब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 1/x, वही हमने किया। इसी तरीके अगर हम y नंबर दूसरा मान रहे हो और उसके अपान में 1 होता है, इसका व्युत्क्रम करें 1/y, तो देखिए इनके व्युत्क्रमों का क्या किया मैंने? योग किया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे नॉर्मली हम हल करते हो तो एलसीएम क्या आ जाएगा? xy, और यहाँ पर y के y और प्लस x के x। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, अंश में जो है योग आ जाता है और हर में जो है गुणनफल आ जाता है। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को आप देखिए, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए अंश में योग बन जाता है और हर में जो है गुणनफल बन जाता है, और योग आपको दे दिया गया है। देखिए कहा गया है कि उनका जो योग है कितना? 117। तो क्या हम योग के स्थान पे 117 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, और रख दिया गया है। अब देखिए गुणनफल हम कहाँ से लाए? तो गुणनफल आप देखिए यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल नहीं है, हमें प्रश्न में नहीं दिया गया है। लेकिन आप देखिए हमने आपको बता रखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होती है वो HCF गुणे क्या होती है? LCM होती है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो प्रश्न में तब भी वही बात है, या दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल दिया हो, या अलग अलग HCF LCM दिए हो तब भी बात बन जाएगी। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर जो है HCF LCM का गुणनफल भी संख्याओं के गुणनफल के स्थान पर रख सकते हैं। तो देखिए HCF हमारा कितना? 260, और गुणे LCM कितना फ्रेंड्स? LCM हमारा 260, HCF कितना? 13 है। तो देखिए ये हो गया। तो कुछ कैंसिल आउट हो वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकता है? 13 13 8 104, 13 9 117, हाँ कटेगा, 13 9 117। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या हल हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट हो, हाँ 13 9 117 हो जाएगा। तो कितना और कैंसिल आउट होगा? नहीं, तो कितना? 9 बटे कितना? 260, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यही हमारा जवाब हो जाएगा, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ